अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद शहजाद और आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है FSC फर्स्ट पार्ट और चैप्टर है 5 जो कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताता है। और दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स का पेपर आपका इसी एक छोटे से चैप्टर से कवर हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती। सबसे पहले आपने उसको रिड्यूस करना होता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। अब चीज़ ये देखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमें रैशनल फ्रैक्शन दिया गया है ये क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आपने ये देखना है कि नीचे देखें कि नीचे लीनियर फैक्टर है, ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। न्यूमिरेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर है। इट मींस कि न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अगर आपका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो वो आपका हमेशा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में आपको पहले बता चुका हूं कि कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, उसको सबसे पहले आपने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है। अब देखें कि इसको रिड्यूस कैसे करना है। आपने इसके ऊपर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। ये क्या करें कि 3x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट x माइनस 2। अब x माइनस 2 को एक ऐसे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 3x का स्क्वायर बन जाए। तो मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा माइनस 3x मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब माइनस 3x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 6x। अब जब आप इसके साइन चेंज करोगे, ये प्लस ये माइनस ये ख़त्म, इधर हमारे पास आ जाएगा 6x और इधर आ जाएगा प्लस का 1। जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर साइन प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब मैंने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 6x बन जाए, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 6x और माइनस का 12। वही प्रोसेस, साइन चेंज करो, ये प्लस था ये माइनस चेंज हुआ, ये कैंसिल, इधर हमारे पास आ गया 13। अब ये जो चीज़ होती है ये होती है कोशेंट। ये जो चीज़ होती है ये होती है डिवाइज़र। और ये हमारे पास जो एंड पे चीज़ आई है 13 नंबर आया है, इसे कहते हैं रिमाइंडर। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, लिखने की तरतीब क्या होगी। सबसे पहले आपने कोशेंट लिखना है, उसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद आपने रिमाइंडर लिखना है। और जो डिवाइज़र होता है वो आपको पता है कि हमेशा बटे में ही आता है, तो डिवाइज़र हमारे पास क्या है x माइनस 2। अब ये चीज़ देखें कि हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन थी तो हमने उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी थी। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उसने इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दे दी। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने चेंज किया प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की तरफ कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की ये एग्जांपल्स हैं 3/x स्क्वायर माइनस 1, 5x प्लस 1/x माइनस 1 और x प्लस 1। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को मजीद हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके ऊपर डायरेक्ट आप रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी हम अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 180, 7x प्लस 25/x प्लस 3x प्लस 4। न्यूमिनेटर में है 7x प्लस 25 और डिनोमिनेटर में हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं, एक x प्लस 3 है और दूसरा x प्लस 4 है। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जब इन दो लीनियर फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है और न्यूमिनेटर में देखिए हमारे पास एक्स है।
इट मीन्स के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने का जो मेथड है वो दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या होता है कि आपने डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको सम में चेंज करते हैं। ये आ जाएगा a ओवर, ऊपर कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं तरतीब के साथ, x+3, उसके बाद b ओवर x+4। इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों तरफ आपने x+3 और x+4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई x+3 x+4 ऑन बोथ साइड्स। तो जब इधर x+3 और x+4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास रह जाएगा 7x+25। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी x+4, क्यों, क्योंकि x+3 से कैंसिल हो जाएगा। और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा b x+3, क्योंकि x+4 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास थी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर हमने a की वैल्यू भी फाइंड करनी है और हमने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करने का तरीका क्या वो है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि a के नीचे जो हमें लीनियर फैक्टर दिया जाता है उसको आप पुट करो। पुट x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ये -3 अब आपने यहाँ पे पुट करना है x की जगह पे। 7 की जगह पे -3 पुट करो, जहाँ हमारे पास x है। 25 इज इक्वल टू -3 प्लस का 4 प्लस का b माइनस का 3 प्लस का 3। अब ये हमारे पास 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -21 प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1। -3 में से प्लस का 4 आप निकालें तो हमारा जो जवाब आता है वो है 1। और ये b हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास बनता है 4 और इधर हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। स्टूडेंट्स b की वैल्यू निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें कि आप x+4 को 0 को इक्वल पुट करके यहाँ से आप x की वैल्यू पहले निकालो, उसके बाद वही x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनके कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसके कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं x के कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा, क्यों, क्योंकि देखें b के बाद जो हमें लीनियर फैक्टर दिया गया है वो x+3 है। तो इस वजह से मैं x के कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। दोनों तरफ आपने कंपेयर करने हैं। इधर देखें कि x का कोफिशिएंट है 7, तो इधर आ जाएगा 7। इधर देखें a के साथ x है तो इधर आ जाएगा a और साथ आ जाएगा b। अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, a की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का b। 4 उधर अगर प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब जब आपने दोनों की वैल्यूज निकाल लेनी है तो आपने a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर तरतीब के साथ पुट कर देना है। तो वही आपका जवाब आ जाएगा कि 7x + 25 ओवर x+3 x+4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास आई है 4 तो वो 4 आ जाएगी। उसके नीचे x+3 है तो x+3 ही हम लिखेंगे, दरमियान में हमारा प्लस का साइन है। b की वैल्यू हमने निकाली है 3 तो हम 3 लिखेंगे। उसके नीचे x+4 है तो यहाँ पे आ जाएगा x+4। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन में दो चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक चीज होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और दूसरी चीज होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सबसे पहले जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन हल करने के लिए दिया जाएगा तो आपने सबसे पहले देखना है कि जो हमें रैशनल फ्रैक्शन दी गई है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक रैशनल फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। आपने ये देखना है कि अगर तो ऊपर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, जैसे ये था 3x का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आपके पास लीनियर फैक्टर हो, तो फिर वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती, सबसे पहले उसको रिड्यूस करना होता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। और ये देखो कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में उसको रिड्यूस करने का जो मेथड है वो ये है कि आपने उसके ऊपर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना होता है। अब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया तो हमने उसको रिड्यूस कर लिया, आगे इसके ऊपर भी आपने यही मेथड इस्तेमाल करना है जो हमने इस एग्जाम्पल के ऊपर मेथड अप्लाई किया है।